के ज़माने में लोगों ने अलग अलग तरह से बना दिया, पर पशुपति व्रत का एक नियम है, ध्यान रखिएगा। किसी भी कामना के लिए, जिस भी कार्य के लिए आपको करना है, पशुपति व्रत आप कर सकते हैं। घर में पूजन 5 व्रत पशुपति के होते हैं, 5 सोमवार एक ही मंदिर में होते हैं, मंदिर नहीं बदला जाता। और पूजन की थाली में आप पूरा जमा कर अभिषेक पूजन का सामान लेकर सुबह के समय पूजन करने जाएं शिव जी का, प्रेम से अभिषेक पूजन करिए। शाम को वही थाली लेकर वापिस आ जाएं। उस थाली को वैसा की वैसे ही रख दो। उसमें जो पूजन का सामान लेकर जाएं वो इतनी मात्रा में लेकर जाएं कि शाम को भी वो काम में आ जाए। शाम को अलग से कोई सामान नहीं रखना है आपको, थोड़ा सा सामान जल वगैरह भले बाद में रख सकते हो, पर बाकी का 6 दिए लेकर जाएं, मीठे का प्रसाद लेकर जाएं। मंदिर में जब शाम के समय प्रदोष काल में या शाम के समय पूजन करें, पूजन कर कर शिव जी के मंदिर में 5 दिए प्रज्वलित कर दें, प्रकट कर दें, उसको प्रज्वलित कर दें, जला दें। मीठे का जो प्रसाद लेकर गए हो उसके 3 हिस्से कर दें, 2 हिस्से भगवान शंकर के सामने रख दें। एक दिया, 6 दिए में से एक दिया थाली में वापिस रख लें, एक प्रसाद का भाग वापिस रख लें और भगवान से निवेदन कर कर, विनती कर कर, बाबा ओघड़दानी से निवेदन कर कर, पशुपतिनाथ से विनय निवेदन कर कर, बाबा से विनय कर कर थाली लेकर वापिस आ जाए। जो अपनी कामना है वो पहले व्रत में ही कह दे बाबा से, और वो थाली लेकर आए। घर के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर, घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ की ओर वो दिया जो लेकर आए हो उसको प्रज्वलित कर दें, अपनी कामना कर कर। दिए को प्रज्वलित कर कर इस प्रकार से 5 व्रत पूर्ण करें। जब 5वां व्रत जब पूर्णता पर हो तो 5वें दिन 108 या तो चावल के दाने या मूंग के दाने 108, या पुष्प हो या कोई सामग्री हो 108, फूल हो, बेलपत्र हो, जो भी आपके पास में हो 108 सामग्री, वो बाबा को समर्पित करें। श्रीफल 11 रुपये बाबा को रखकर निवेदन कर कर आएँ। इसका कोई उद्यापन नहीं है कि अलग से अपन को कुछ करना पड़े, बस बाबा से निवेदन करें कि मेरा ये कार्य सफल करे। वैसे तो मुझे विश्वास है आप में से जितने लोग बैठे हैं कईयों ने करे होंगे और कईयों को उसका फल मिला होगा, कईयों को मिला होगा। जिसने करे हैं और जिसको फल मिला है जरा हाथ उठाइए एक बार। मिला है ना? बाबा ने कृपा करी है ना? बहुत बहुत साधुवाद, रखिए आपके पास में। तो पशुपति व्रत का एक विधान है कि आप उसको दिल से, हृदय से, मन से बाबा को रिझाकर प्रेम से करिए। केवल 5 व्रत करना है और उस 5वें व्रत में समापन पर, विराम पर, उस 5वें व्रत में आप बाबा को जो भी आपका निर्मल भाव है वो समर्पित कर कर 108 बेलपत्र, चावल, मूंग, कुछ भी बाबा को चढ़ाकर पुष्प आदि बाबा से निवेदन करें और पशुपति व्रत अवश्य धारण करें। ये व्रत अगर बीच में कभी रजस्वला धर्म आ जाए या घर से कहीं जाना पड़ जाए तो आप व्रत को करें। मतलब इस व्रत का एक नियम है कि आप सुबह फलाहार कर लें, शाम को भोजन, बस भोजन शाम को करना है। जो भोग लगाया है अपने प्रसाद लेकर आए हो, एक हिस्सा प्रसाद का लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले उसी को खाना है। उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो भाग केवल आपको ही ग्रहण करना है। पशुपति व्रत का नियम। इस व्रत के करने से जीवन का एक सुख प्राप्त हो जाता है, जो भी आपका कार्य है वो सफल होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बस बाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जो भी गुरुदेव के बताए अनुसार यह व्रत विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करता है उसी के सभी कार्य फलित होते हैं। वह जो भी महादेव से मांगता है उसकी
सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। बस आप महादेव पर सब कुछ छोड़ दीजिए और उनकी भक्ति में लीन हो जाइए और सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करिए। वह कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो महादेव पूर्ण ना कर सके। और आप विश्वास कीजिए, यह व्रत बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अद्भुत व्रत है। जिन लोगों ने भी इस व्रत को किया है उन सभी के सभी कार्य पूर्ण हुए हैं। तो आप भी अगर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक और महादेव पर पूरी श्रद्धा से यह व्रत विधि से करते हैं तो आप लोगों की भी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो आप लोग भी इस व्रत को उठाइए और अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हर हर महादेव अवश्य लिखें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की और भी हेल्प हो सके। जो भी लोग ज़्यादा परेशान हैं अपनी जीवन में, वो है इस व्रत को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और सभी को दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी का दिल से थैंक यू।